हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको पॉलिटिकल विंग्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपको भारतीय क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा और उसके क्या समस्याएं हैं उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जो भी है मैंने लिख के रखा है ताकि आपको मैं इससे बता सकूं। भारतीय का साधारण सा अगर अर्थ हम समझते हैं कि किसी व्यक्ति के लिए किसी को भी उनकी उचित जांच पड़ताल के बाद किसी वेतन दर पे रखना है। सामान्यतः भारतीय का अर्थ हम यह गलत समझ लेते हैं। हम लोग ये मान लेते हैं कि परीक्षा में साक्षात्कार से लगा लेते हैं, या तो हम लोग ये सोचते हैं कि भर्ती हो रहा है यानी कि परीक्षा होगा और साक्षात्कार होगा, जो भर्ती से संबंधित बाद की सोपान है। ऐसा नहीं। उन्हें भर्ती में पहले भर्ती स्टार्ट होगा, उसके बाद वो उसमें उसके अंदर की प्रक्रिया परीक्षा होगा और उसके बाद वो साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू लेंगे वो लोग। ऐसा होता है। प्रायः हम भर्ती का अर्थ नियुक्ति से भी लगा लेते हैं और साधारण तौर पे माने हम लोग समझ लेते हैं कि भर्ती मतलब नियुक्ति, किंतु वास्तव में ये भर्ती के मौलिक अर्थ नहीं है। ये उसके केवल उपकरण मात्र हैं, यानी कि वो उसका माने प्रक्रिया है और कुछ ज़्यादा नहीं है। अब नियुक्ति, परीक्षण, साक्षात्कार आदि समस्त बातों को सामूहिक नाम को भर्ती कहते हैं। अब देखिए, भर्ती किसे कहेंगे? नियुक्ति आ जाएगा उसके अंदर, परीक्षण आ जाएगा, फिर साक्षात्कार। इन तीनों को मिला देंगे तब भर्ती बनेगा। भर्ती किसी संगठन विशेष के लिए उचित एवं कार्यशील व्यक्तियों के अथवा कर्मचारियों की खोज ही है। भर्ती का क्या मतलब है? यानी कि कोई भी ऐसे कर्मचारी की खोज किसी संस्था के द्वारा जिससे मैंने उसके कार्य को अच्छा से वो कर्मचारी कर सके। अब डॉक्टर वाइट ने जो भर्ती की परिभाषा जो दिया है, उन्होंने ये बताया है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से रिक्त स्थानों एवं पदों के लिए व्यक्तियों को आकर्षित करना ही भर्ती है। यानी कि उन्होंने क्या बोला? उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा जो बताया, ये उसमें मैंने तरीका है कि कैसे लेगा एग्ज़ाम और कैसे मैंने वो अपने कैंडिडेट को चूज करेगा। इसलिए वो परीक्षा मैंने अपनाएगा, उसका माध्यम अपनाएगा और किसको मैंने चुनेगा तो व्यक्ति को चुनेगा। इसलिए और व्यक्ति क्या करेगा? पहले नियुक्ति का जो प्रक्रिया है इसके लिए पहले फॉर्म निकलेगा। तो इन्होंने डॉक्टर वाइट ने ये जो भर्ती में हम अभी आपको बताए थे कि नियुक्ति, परीक्षण और साक्षात्कार तीनों की जो सामूहिक नाम को भर्ती कहते हैं, इन्होंने यहाँ पे अपने परिभाषा में दिखा दिया है। ठीक है दोस्तों। अब डिमॉक जो है, डिमॉक के शब्दों में डिमॉक कैसे परिभाषित करते हैं मैंने भर्ती को? अब विशिष्ट कार्यों के लिए उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह हेतु विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति की खोज ही भर्ती है। तो इन्होंने इस परिभाषा में बस यही कहा है कि मैंने अगर संस्था कोई भी व्यक्ति को अपने कर्मचारी के रूप में भर्ती करता है तो पहले तो विज्ञापन निकालता है। अब चाहे उसका कोई सामान्य काम हो या विशेष कार्य के लिए, लेकिन पहले तो विज्ञापन निकालेगा ही। अब उसमें वो क्या चाहेगा संस्था कि उसे उच्च दक्षता प्राप्त, यानी कि जो भी काम करने वाला कर्मचारी उसे मिले वो बहुत अच्छा कुशल हो और ताकि काम को अच्छा से कर सके। तो इसीलिए उन्होंने बताया कि जो ये भर्ती ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उचित व्यक्तियों को प्राप्त करना और कर्मचारियों के बड़े समूह हेतु विज्ञापन निकालना या विशेष कार्य के लिए किसी उच्च दक्षता प्राप्त व्यक्ति की खोज ही भर्ती है। अब भर्ती की समस्या क्या है दोस्तों? प्रशासन में कर्मचारियों की भर्ती की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। अब इसका कारण यह है कि किसी भी प्रशासन के कर्मचारीगण उसके आधार स्तंभ होते हैं। अब उसके बिना शासन संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती।
शासन की सफलता या विफलता का मुख्य कारण या तथ्य अंत में कर्मचारीगण ही सिद्ध होते हैं। और दोस्तों, इसमें समस्या, भर्ती की समस्या हमें इसकी अध्ययन करने की क्यों आवश्यकता पड़े, क्योंकि अल्टीमेट हम लोग का गोल रहता है कि जो भी मैंने संस्था हो वो अच्छा कार्य कर सके। अब इसलिए अच्छा कार्य करेगा तो कौन करेगा? कार्य तो कोई कर्मचारी ही करेगा उसका, तो कर्मचारी भी अच्छा होना चाहिए। अब कुशल हो, ईमानदार हो, ये सारी व्यवस्था मैंने होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर संस्था अच्छा कार्य करेगा ही नहीं। तो इसलिए इन्होंने बताया शासन की सफलता या विफलता का मुख्य कारण या तत्व अंत में कर्मचारीगण ही सिद्ध होते हैं। अगर कर्मचारी अच्छा मिल गया, ईमानदार मिल गया और कुशल मिल गया तो संस्था के लिए वो लाभदायक होगा, और वैसा नहीं मिला तो संस्था के लिए लाभदायक नहीं होगा। तो ये बात है, इन्होंने बताया कि कर्मचारी का ही अल्टीमेट योगदान होता है अंत तौर पे। अब देखिए दोस्तों, अन्य मामूली संगठन में बहुत कुछ सफलता पा सकेंगे। अगर मन उसका कर्मचारी अच्छा हो तो कोई भी छोटा सा भी संगठन है वो बहुत अच्छा कार्य करेगा। लेकिन कोई बहुत अच्छी संगठन भी है लेकिन उसका कर्मचारी अच्छा नहीं मिला तो संगठन में कमियां आना स्टार्ट हो जाएगा और संगठन को ज़्यादा सफलता मिल नहीं पाएगी। ये है दोस्तों, ये देखिए, संगठन अगर अच्छा संगठन भी रहेगा तो अच्छे से अच्छे सिद्धांत पर आधारित संगठन भी दूषित हो जाएगा अगर कर्मचारी अच्छा नहीं हो तो। इस संबंध में भर्ती की समस्या एक विचारणीय समस्या बनकर आती है, यानी कि हमें इस पर विचार करना ही पड़ेगा कि ऐसी कोई भी कमी न रह जाए ताकि मेरा संस्था कार्य अच्छा तरह से कर न सके। क्योंकि अच्छे, कुशल और ईमानदार कर्मचारी को प्राप्त करना जटिल कार्य है। प्रशासन की आधी समस्या का समाधान उस समय हो सकता है जब उपयुक्त कर्मचारी मिल जाए, क्योंकि उन्हें उपयुक्त रूप से प्रशिक्षित किया जा सकता है और इन प्रशासन के कार्य, माने जो भी प्रशासन के कार्य हैं उन पर छोड़ा जा सकता है। इस भर्ती की नीतियां या सिद्धांत विज्ञान सम्मत होने चाहिए। अब जो भी भर्ती का जो प्रक्रिया हो, जो भी सिद्धांत हो, वो मैंने वैज्ञानिक तरीके से, वैज्ञानिक प्रक्रिया पर आधारित हो। अब वैज्ञानिक प्रक्रिया, ये जो 5 प्रक्रिया होता है आप जानते ही होंगे, उसके बारे में ही मैं बात नहीं करूँगा। अब भर्ती की समस्या, जैसे कि श्री L.D. वाइट ने कहा है। अब L.D. वाइट एक जो माने राजनीतिक दार्शनिक हैं, ये इन्होंने कहा है कि इस ढंग से उठती है कि एक ओर सामाजिक और मानवता का ख्याल होना चाहिए तो दूसरी ओर विशेष योग्यता का। अब समस्या क्या आ जाता है, L.D. वाइट ये बताते हैं कि मैंने जो संगठन है उसके सामने समस्या ये आता है कि एक तो उसे मानवता और समाज की ख्याल रखना होता है और दूसरी ओर उसे विशेष योग्यता का, यानी कि जो अच्छा योग होगा, क्योंकि अच्छा योग रखेगा कर्मचारी तभी संगठन के लिए अच्छा होगा। तो इसलिए ऐसा उसके बाद समस्या आता है। प्रोफेसर जिंक जो हैं उनके शब्दों में भर्ती के अतिरिक्त लोक प्रशासन का अन्य कोई भाग अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि इन्होंने बताया, प्रोफेसर जिंक ने, कि जो भर्ती है वो बहुत ही अहम है, इसके अलावा और ज़्यादा कुछ अहम है ही नहीं। क्योंकि जिस समय तक आधारभूत सामग्री उचित नहीं होगी उस समय तक प्रशिक्षण, निरीक्षण, सेवाएं, वर्गीकरण अथवा खोज कितनी ही व्यापक क्यों न हो, सामाजिक कमियों की पूर्ति न हो सकेगी। इन्होंने पहले ये बताया कि जब तक कर्मचारी ही अच्छा नहीं होगा तब तक आप कुछ भी कर लो, कितना भी अच्छा संगठन बना लो, वो अच्छी तरह से कार्य करेगा ही नहीं। इसलिए उन्होंने ये बताया। अब प्रोफेसर विलोवी के अनुसार भर्ती की समस्या, एक प्रोफेसर विलोवी हैं, इन्होंने भर्ती की 5 समस्याएं बताएं। भर्ती सत्ता की स्थापना, यानी कि नियुक्ति का अधिकार किसे मिले। इन्होंने ये समस्या रखा कि जो भी भर्ती की हम
व्यवस्था करेंगे, सत्ता बनाएंगे, वो आखिर करेगा, अधिकार उसको कौन देगी कि हाँ ये मैंने भर्ती प्रक्रिया लेगा। तो पहला समस्या तो ये रहा। भर्ती कहाँ से की जाए, बाहर से अथवा अंदर से, या बाहर से अथवा पदोन्नति के द्वारा, या सीधे। यानी कि भर्ती एक तो डायरेक्ट कहीं से मैंने कर्मचारी को मैंने फॉर्म निकाल दिया, उसके बाद उसे कि भर्ती लेना है तो वो बाहर से भर्ती हो जाएगा। और अंदर से यानी कि जो संस्था में काम कर रहे हैं उन्हीं के अंदर से ही भर्ती मैंने किया जाएगा। और एक पदोन्नति के द्वारा, अब उसी में कार्य करते करते अनुभव हो जाता है ढेर लोगों को, तो उन्हें उस अनुभव के आधार पे उन्हें उससे ऊंचा पोस्ट मिल जाता है ताकि वो कार्य कर सकें। या सीधे या नहीं तो डायरेक्ट भर्ती ले लेते हैं, ऐसी व्यवस्था। अब भिन्न भिन्न पदों के लिए क्या अर्हताएँ हों, यानी कि जो भी पद होगा उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए, ये सारी व्यवस्था, ये समस्याएं हैं। अब प्रत्याशियों की योग्यता का निर्धारण किस प्रकार किया जाए, अब परीक्षा द्वारा किया जाए, या व्यक्तित्व की जांच और साक्षात्कार द्वारा किया जाए, या तीसरा मनोवैज्ञानिक परीक्षणों के द्वारा। ये 3 प्रक्रिया हैं। अब किस प्रक्रिया से करें, अब सब प्रक्रिया की अपनी अलग अलग माने अच्छाई है और सबका बुराई भी है। 5वां, योग्यता के निर्धारण के लिए किस प्रकार के प्रशासनिक यंत्र या अभिकरणों की स्थापना की जाए, या इस अभिकरण का स्वरूप कैसा हो। अब ये 5वां समस्या उन्होंने बताया है। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। जब चैनल सब्सक्राइब करोगे दोस्तों तो बेल आइकन को भी दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन चला जाए। और दोस्तों और भी हमारे वीडियो को देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। थैंक यू दोस्तों।